लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगला के पंख का भाग 57 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। दिल्ली के प्रसिद्ध व्यवसायी लाला फकीर चंद ने जनसंघ को त्याग कर कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने का निश्चय किया है। साथ ही कांग्रेस को 2 लाख रुपयों का दान दिया है। ये खबर आनन फानन नगर में फैल गई। पत्रों ने बड़े बड़े चित्रों के साथ उनका प्रशस्ति गान किया। जनसंघ में इससे भारी क्षोभ छा गया। जनसंघियों ने उनकी 7 पीढ़ियों के सच्चे झूठे गुण दोषों के विवरण बड़े बड़े पोस्टरों में छापकर नगर में लगाए। अनुकूल और प्रतिकूल वातावरण में 1 सप्ताह तक लाला फकीरचंद नगर के प्रमुख लक्ष्य बिंदु बने रहे। मुंशी जगन प्रसाद ने उनके लिए अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है। इसकी चर्चा ने जुगनू के सुयश में भी 4 चांद लगा दिए। कांग्रेस ने उनके लिए तुरंत राज्यसभा के लिए 1 सीट की व्यवस्था कर दी। उधर जनसंघ ने लाला फकीरचंद के मुकाबले जोगीराम को खड़ा कर दिया। लाला लोग जोगीराम को लेकर खूब हुल्लड़ मचाने लगे। अब तो दोनों ओर से चुनाव के सारे ही हथकंडे आजमाए जा रहे थे। कांग्रेस की प्रभात फेरियां निकल रही थीं और जनसंघ के बड़े बड़े जुलूस निकल रहे थे। दोनों के प्रोपेगंडा में दिल्ली झूले में झूल रही थी। जनसंघ का चुनाव क्षेत्र नगर के मध्य भाग के लाला लोगों के मोहल्ले ही में था। वहां दिन रात भट्टी सुलगती रहती थी और कढ़ाई में पूरी हलवा प्रचारकों और स्वयंसेवकों के लिए तैयार होता रहता था। गोस्वामी गीतानंद अपनी शिष्य मंडली सहित यहां जमे थे। नित्य उनके कभी इस मोहल्ले में कभी उस मोहल्ले में प्रवचन होते थे। वे प्रत्येक घर में जाते, कमंडलू से गंगाजल गृहस्थ के हाथ पर टपकाते और गोवध नहीं होगा वे वचन लेते थे। भला कौन हिंदू इस वचन की अवहेलना कर सकता था। हजारों आदमी उनके भक्त बन गए थे। भक्तजन उनके तप त्याग के बड़े बड़े तराने गाते रहते थे। तीसरे पहर से ही स्वयंसेवकों का जुलूस जनसंघ के नारे लगाता नगर के गली कूचों में चक्कर लगाने लगता था। नागरिकों के तरुण पुत्र अधिकांश में स्वयंसेवक दल में सम्मिलित थे और स्वाभाविक था कि उनके माता पिता की सहानुभूति भी उन्हीं के साथ थी। जब वे देश में गोवध नहीं होगा, हमारा देश अखंड है, कश्मीर हमारा है के नारे लगाते तो धर्म भीरु स्त्री पुरुष भाव विमोहित हो इन नारों का मन ही मन अनुमोदन करते थे। परंतु इन नारों से चुनाव का क्या सीधा संबंध है, इस पर वे विचार नहीं करते थे, कर भी नहीं सकते थे। न उन्हें इसी बात की परवाह थी कि किस ओर से कौन उम्मीदवार है और उसकी व्यक्तिगत योग्यता क्या है। बस वे तो यही जानते थे कि जनसंघ और कांग्रेस की टक्कर है। जनसंघ गोहत्या का विरोध करता है, देश को अखंड कहता है, कश्मीर पर दावा करता है। अवश्य ही कांग्रेस इन बातों की विरोधनी होगी। अतः कांग्रेस की अपेक्षा जनसंघ ही ठीक है। बस जनसंघ का बोलबाला बुलंद हो रहा था। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगुला के पंख का भाग 57 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।